कहा जाता है कि भगवान शिव को खुश करना बहुत आसान है, बस एक बेलपत्र और सच्चा दिल चाहिए। लेकिन क्या होगा जब भगवान शिव और माता पार्वती खुद पृथ्वी पर आकर ये देखने लगे कि असली भक्त कौन है, एक अमीर सेठ या एक गरीब किसान। आज की ये कहानी आपको सच्ची भक्ति का रहस्य बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर गहरी शांति छाई हुई थी। चारों ओर सफेद बर्फ चमक रही थी और ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। एक बड़े पत्थर पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाओं से गंगा बह रही थी और पास में उनका त्रिशूल रखा था। पास ही माता पार्वती शांत भाव से बैठी थी और अपने प्रभु को प्रेम से देख रही थी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, प्रभु, पूरी दुनिया आपकी पूजा करती है, फिर भी आप इतनी गहरी तपस्या क्यों करते हैं? भगवान शिव हल्की मुस्कान के साथ बोले, देवी, संसार में बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन सच्चे मन से भक्ति करने वाले बहुत कम होते हैं। माता पार्वती को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं पृथ्वी की ओर देखती हूँ तो लाखों लोग आपकी पूजा करते दिखाई देते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान शिव बोले, देवी, कई लोग भक्ति दिखावे के लिए करते हैं, सच्ची भक्ति वो होती है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। माता पार्वती के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखना चाहती हूँ कि सच्चा भक्त कौन है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जाओ देवी, और सत्य स्वयं देख लो। माता पार्वती ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गई। वो एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस दिन सोमवार था। मंदिर में भारी भीड़ थी। घंटियां बज रही थीं। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। तभी एक अमीर सेठ बड़ी शान से मंदिर में आया। उसके नौकर बड़े बड़े थालों में दूध, फल और फूल लेकर चल रहे थे। सेठ ने गर्व से भगवान शिव पर दूध चढ़ाया और ऊंची आवाज में बोला, भोलेनाथ, मेरी भक्ति सबसे बड़ी है। माता पार्वती ये सब देख रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर एक भूखा बूढ़ा भिखारी आया। उसने सेठ से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ा भोजन दे दो। लेकिन सेठ गुस्से में बोला, दूर हट, मेरा पूजा का समय खराब मत कर। भिखारी उदास होकर एक तरफ बैठ गया। ये देखकर माता पार्वती का दिल दुख से भर गया। कुछ देर बाद एक गरीब किसान मंदिर में आया। उसके कपड़े साधारण थे। उसके हाथ में बस एक छोटा सा बेलपत्र और थोड़ा सा जल था। वो भगवान शिव के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे परिवार को खुश रखना। उसने श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाया और चुपचाप जाने लगा। तभी अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। अचानक भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। भगवान शिव ने उस गरीब किसान को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। फिर उन्होंने उस सेठ की ओर देखा और बोले, भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। जिसने दूसरों के दुख को नहीं समझा, उसकी पूजा अधूरी है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रोते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, आज मुझे समझ आ गया, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय सच्चा दिल और दया है। उस दिन के बाद से सेठ ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और गांव के लोगों को समझ आ गया, भगवान शिव को बड़े चढ़ावे नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए।